शहर की सांचौर में नेशनल हाईवे 68 पर कार और ट्रक के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। इस हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। टोंक में भी एक अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार महिला की मौत हो गई, तो वहीं कपासन में भी सड़क हादसे में एक युवक की मौत हुई। इसके अलावा पिछले कई दिनों में कई लोगों की सड़क हादसे में जान चली गई है। ऐसे में सवाल उठते हैं कि आखिर रफ्तार का कहर कब तक जारी रहेगा? बढ़ते सड़क हादसों का जिम्मेदार आखिर कौन है? आखिर लोग ड्राइविंग करते समय ड्रिंक क्यों करते हैं? और इन सब के बीच बड़ा सवाल उठता है कि आखिर इन हादसों पर ब्रेक कैसे लगे। आज हमारा बोलियो राजस्थान इसी मुद्दे पर केंद्रित है। तो आज के इस मुद्दे पर जयपुर में हमारे संवाददाता ध्वज आर्य ने लोगों से उनकी राय जानी है। क्या कुछ लोगों का कहना है पिंक सिटी में, सुनिए जरा। एक बार फिर से राजस्थान में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। सुजानगढ़ की बात की जाए या चूरू की बात की जाए, बीकानेर की बात की जाए, तो पिछले 3 दिन के जो आंकड़े हैं, लगातार जो है इतनी बड़ी दुर्घटनाएं हुई हैं कि परिवार खत्म हो चुके हैं। राजधानी में इसके लिए जो ट्रैफिक पुलिस है पूरी तरीके से तैयारी कर रही है, लोगों को समझाइश की जा रही है। हमारे साथ ट्रैफिक के टीआई हैं सोनचंद जी। सर, आप बताइए किस तरह की तैयारी की जा रही है? ये जहां हम खड़े हैं ये आदर्श चौराहा है जी। हमारे राजस्थान पुलिस ने और हमारे पुलिस के मुखिया जी ने 17 फरवरी से लेकर 18 मार्च तक 1 महीने का सड़क सुरक्षा सप्ताह अभियान चलाया था। 1 महीने का सड़क सुरक्षा अभियान चलाया था, जिसमें आम जन को, व्यापारियों को, वाहन चालकों को, सभी को यातायात के नियमों के बारे में समझाया था। आम जन की सुरक्षा के लिए सड़क सुरक्षा के बारे में समझाया गया था। हमने पंपलेट, होर्डिंग, बोर्डिंग लगा करके और स्कूल कॉलेजों में जा करके आम जन को समझाया था कि यातायात के नियमों की पालना करनी चाहिए, अपनी खुद की सुरक्षा होनी चाहिए, आम जनता की सुरक्षा होनी चाहिए। इसके अलावा हमने आम जनता की सुरक्षा के लिए हमने यातायात पुलिस की तरफ से बिना हेलमेट लगाने वाले, तेज गति से चलने वाले और बिना सीट बेल्ट से चलने वाले और नशे में वाहन चलाने वाले, दुपहिया वाहन पर 2 से अधिक सवारी बैठने वालों को हम समझाइश करते हैं। चौराहे पे हमारे जवान धूल धुआं पॉल्यूशन में खड़ा रह करके अपनी जान के ऊपर खेलते हुए आम जनता की रक्षा के लिए हर संभव ये प्रयास करते हैं कि कैसे भी करके जनता सुरक्षित रहे और अच्छे यातायात के नियमों की पालना करे। इसके लिए हम जनता को रोक करके उसको कानून के बारे में समझाते हैं, उसके गलत तरीके से वाहन चलाने के बारे में उसकी कार्रवाई भी करते हैं, उसकी हम एक काउंसलिंग भी लेते हैं और उसको कहते हैं कि आप खुद सुरक्षित रहिए और आम जनता को सुरक्षित रखिए। राजधानी शहर के हालात हैं सोनचंद जी, तो ये बताइए हाईवे पे किस तरीके की जो है नवाचार करने की जरूरत है, लोगों को समझाइश की जरूरत है। लोग क्या ज्यादातर जो ये दुर्घटनाएं होती हैं तो शराब पीकर वाहन चलाते हैं और तेज रफ्तार सबसे बड़ा कारण होती है। हाईवे के ऊपर तेज रफ्तार को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से पंपलेट, होर्डिंग, बोर्डिंग, अखबारों में विज्ञापन दे करके जनता को समझाइश करते हैं। भारी वाहनों को संकेतकों के द्वारा, होर्डिंग, बोर्डिंग के द्वारा बताते हैं कि आप तेज गति से वाहन चला करके अपनी जान जोखिम में डालते हैं, दूसरे राहगीर की जान भी जोखिम में डालते हैं। इसलिए उनको समझाइश करते हैं। एमवी एक्ट की कार्रवाई भी करते हैं। कार्रवाई करने के बाद उसकी काउंसलिंग भी लेते हैं, उसको समझाते हैं कि आप कहीं जा रहे हैं तो देर से सुरक्षा, आप 5 मिनट देर पहुंच जाओगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन सुरक्षित पहुंच जाओगे तो आप और आपका परिवार खुशहाल रहेगा। ये आदर्श चौराहा है राजधानी जयपुर का। एक बार फिर से मैं दिखाना चाहूँगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी तरीके से बोर्ड लगाया गया है और इस बोर्ड में जो है तमाम तरीके की जो धाराएं हैं जिनके तहत जो है एक बड़ा जुर्माना लोगों को और वाहन चालकों को बताया जा रहा है कि इस तरीके से कि लापरवाही से वाहन चलाएंगे आप तो ये बड़ा जुर्माना इन्हें भरना होगा। उसके साथ साथ में जो लगातार जो है जुर्माने की जो कार्रवाई है वो उनकी तरफ से जारी है। आप देख सकते हैं यहाँ जुर्माना हो रहा है और इसके साथ साथ में जुर्माना भरा जाए। क्यों रोका गया है बाबूजी आपको? सर, क्यों रोका गया है आपको? हेलमेट वगैरह सब था, लेकिन वो लाइसेंस घर पे भूल गया था। क्या आपको पता नहीं कि लाइसेंस रखना चाहिए? वो बरोबर सही है। मैं मेरे खुद जोधपुर से आया था, लेकिन वो क्या किसी की गाड़ी लेके मैं मेरे खुद मिठाई देने जा रहा था, मतलब सिस्टर के आकर। लापरवाही लोगों की जो है काफी भारी पड़ जाती है। और उसके साथ साथ में एक और व्यक्ति हमारे साथ में, आपका चालान हो रहा है, किस जुर्म में चालान हो रहा है? सर एक्चुअल में क्या है कि अचानक से रेड लाइट हो गई थी और हमारी नज़र में नहीं रहा ना, तो गलती हो गई। गलती की हम क्षमा चाहते हैं, बाकी हम हमारी गलती को एक्सेप्ट कर रहे हैं। राजधानी जयपुर में आपको पता है कि सारे जो है सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, ट्रैफिक पुलिस ने लगा रखे हैं। और जब आप हाईवे पे चलेंगे, तेज रफ्तार से चलेंगे, आपकी जान को भी खतरा है। सर हाईवे पे चलेंगे तो हाईवे पे तो तेज स्पीड का चालान भी होता है, लेकिन इतना तो सिक्योर रहते हैं। लेकिन थोड़ा सा क्या है कि अचानक से रेड लाइट हो गई, उसकी क्षमा चाहते हैं सर।
निश्चित तौर पर जो लोग हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने जो है फेस मास्क भी लगा रखा है। राजधानी जयपुर में किस तरीके के हालात है, राजस्थान में लगातार कोविड के जो मरीज हैं वो बढ़ रहे हैं, आपने क्यों नहीं लगा रखा फेस मास्क? सर एक्चुअल में क्या है कि अभी कोविड के प्रति लेके कठोर नियम भी बना रहे हैं, लेकिन हर एक आम इंसान गलतियां कर रहा है, लेकिन उन गलतियों की सजा उन्हीं को भुगतनी पड़ेगी आगे चल के। लोगों को भी समझना होगा, और जो तेज गर्मी में, तेज धूप में जो पुलिसकर्मी खड़े रहते हैं, लोगों को समझाइश करते हैं। सोनचंद जी हैं, एक बार फिर से इनके पास चलते हैं। सर, ये आदर्श चौराहे की जो सारी व्यवस्था आपने संभाल रखी है, किस तरीके से इसको कितना डेवलप किया जा रहा है? हम आम जनता में एक उदाहरण पेश करना चाहते हैं कि आप जैसा देख रहे हैं कि ये आदर्श चौराहा है, इसकी लाइट है, इसके ऊपर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, इस चौराहे पे साफ सफाई है। आप ऐसा देखो जैसे अपने घर में साफ सफाई होती है, हमारे इस चौराहे पे आप देख सकते हैं कि इतनी बढ़िया साफ सफाई है। हमने इसके यहाँ कलर करवा रहे हैं, फूलों के गमले रखवा रहे हैं। जनता में एक मैसेज आए, शहर में हम आए हैं, ये विश्व प्रसिद्ध शहर है, तो इसकी साफ सफाई के प्रति और यहाँ के यातायात के नियमों के प्रति जनता में एक अच्छा उदाहरण पेश करना चाहते हैं। पूरे प्रदेश की जो ट्रैफिक जो पुलिस है वो 24 घंटे तैनात है। लोगों को समझाइश की जा रही है कि अपनी जान जोखिम में डालें ना, और पूरी तरीके से यातायात के जो नियम हैं उनका पालन करें, और उसके साथ साथ में सीट बेल्ट के लिए कहा जा रहा है, समझाइश की जा रही है। लोगों को हेलमेट पहनने के लिए कहा जा रहा है ताकि वो अपने घरों पर जो है सुरक्षित पहुंचे। तो लोगों को भी समझना होगा और तेज रफ्तार पे लगाम लगानी होगी। और जो सबसे बड़ा कारण है, जो दुर्घटनाओं का सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है, शराब पीकर वाहन चलाना, इस पर कहीं ना कहीं लोगों को समझना होगा, जागरूक होना होगा। सहयोगी गिरीश के साथ ध्वज। उधर सिरोही में हमारी टीम ने इस मुद्दे पर शिक्षकों से बातचीत की है। क्या कुछ शिक्षक कह रहे हैं इस मुद्दे पर, सुनिए। प्रदेश में बढ़ रही लगातार एक्सीडेंट की घटनाओं को लेकर आज हम बोली राजस्थान में बात करेंगे और लोगों से, सिरोही की जनता से रूबरू होंगे। आज मैं हूँ सिगंज में हूँ, लोगों से राय शुमारी करेंगे और जानेंगे कि लगातार जो है रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले आपका नाम क्या है? धर्मेंद्र गहलोत। गहलोत साहब, ये बताएं कि लगातार जो है प्रदेश में रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है, लोग नशे में गाड़ियां चला रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन? लगातार मुझे भी ये जानकारी मिली कि सुजानगढ़ हादसा हो, पालिका हादसा, सांचौर के हादसे से बहुत ही दुख और दर्दनाक घटनाएं देखने को मिली हैं, जिसमें जिम्मेदारी देखी जाए तो केंद्र की सरकार की हो या केंद्र सरकार द्वारा कोई एक्ट प्रभावी रूप से कहीं भी नजर नहीं आ रहा है, ये देखने को मिला है। चाहे 4 लेन पर अवैध रूप से कट ऑफ को मामला को लेकर हो, जिसमें जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। हादसा अभी तक इतने बड़े हादसे हुए, लेकिन ऐसा जान पड़ता है कि कोई कानून इस पर कोई प्रभावी कदम नहीं उठा रहा है। वहीं अगर बात की जाए तो आप शिक्षक नेता भी हैं, सबसे अधिक घटनाएं देखी जाए तो अवैध रूप से वाहनों को नशे की हालत में चलाना और प्रभावी कदम सरकार द्वारा नहीं करना ही घटनाओं को बढ़ावा दे रहा है। यानी कि शिक्षकों का साफ तौर से कहना है कि ये जो घटनाएं जो बढ़ रही हैं, कहीं ना कहीं लापरवाही जो सामने आ रही है, वो जो है बतौर तौर से केंद्र सरकार की मानो या अपने आप की लापरवाही मानो निकल के सामने आ रही है। सहयोगी के साथ प्रतीक सोलंकी, इंडिया न्यूज, सहयोगी, राजस्थान। उधर बयाना में इंडिया न्यूज संवाददाता दीनू पाराशर ने इस मुद्दे को लेकर लोगों से बातचीत की, उनकी राय जानी। क्या कुछ लोगों का कहना है, सुनिए। इंडिया न्यूज के बुल्लू राजस्थान में आज हम लेकर आए हैं, सड़क हादसों में लोगों की ज्यादातर जाने जा रही हैं, सीट बेल्ट का उपयोग नहीं करते हैं कार चलाते समय, और बाइक चलाते समय ज्यादातर लोग जो देखे जा रहे हैं मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं। तो राजस्थान के कई शहरों में ज्यादातर लोगों की जान जा रही है। इसी मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं। हमारे साथ में युवा भी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। ज्यादातर सड़क हादसों में मौत हो रही है, क्या कहोगे आप? देखो भाइयों, जो भी हमारी सरकार ने गाइडलाइंस जारी कर रखी हैं, उनका पालन बहुत कम कर रहे हैं, क्योंकि वो बाइक चलाते हैं और भारी स्पीड से बाइक चलाते देखे जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इससे भी जो हादसे हो रहे हैं। और भी हमारे साथ में लोग मौजूद हैं। सर, आप बताएं, सड़क हादसों पर ज़्यादा जान जा रही हैं लोग, कैसे रोक पाएंगे अपन? बाइक चलाते समय और कार चलाते समय हम यातायात नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, और नवयुवक जो हैं वो कानों पे लीड लगा के मोबाइल से बात करके, और कुछ लोगों में आदत है शराब पीकर गाड़ी चलाने की, और ये लोग ऐसे हादसा कर देते हैं। कुछ लोग ओवरटेकिंग कर देते हैं, माँ बाप भी यानी छोटे बच्चों को गाड़ियाँ दे देते हैं। ये यातायात नियमों के विरुद्ध है, ना तो उन पर लाइसेंस है, न कुछ है, न चलाने का अनुभव है। तो ऐसे बालकों से और ऐसी गाड़ी चलाने वालों से निवेदन यही है
कि कम से कम यातायात नियमों का पालन करें। तो नियमों का पालन करें, यही लोगों का कहना है। और लोग यही भी कह रहे हैं कि ज़्यादातर जो बाइक चलाने वाले जो युवा हैं वो कानों में लीड लगा कर कहीं ना कहीं बाइक चलाते हैं, इससे भी हादसे होते रहते हैं। और भी हमारे साथ में लोग मौजूद हैं। सर आप बताएं, सड़क हादसे ज़्यादातर हो रहे हैं शहरों में। मैं कहना चाहता हूँ जैसे कि सड़क हादसे के बारे में सबसे जो मेन प्रॉब्लम है, अहम भूमिका निभा रहा है वो नशा में है। क्योंकि नशे के बिना अगर आप गाड़ी चलाते हो तो सजग रह के गाड़ी चलाते हो, लेकिन नशे में अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो नशे का क्या होता है कि हमारे जो तंत्र है उससे बॉडी का कंट्रोल खो जाता है। तो आदमी को खुद ही नहीं पता कि वो कर क्या रहा है, गाड़ी चला कैसे रहा है। तो उस अब वो तो खुद तो मरता ही है, लेकिन सामने वाले की भी गारंटी नहीं होती, चाहे वो कितना भी अच्छा ड्राइविंग कर रहे हो, लेकिन उसकी भी कोई गारंटी नहीं होती, उसको भी साथ में लेके डूबता है। और ज़्यादातर नशे के प्रॉब्लम है। उसके बाद है मोबाइल फ़ोन वगैरह यूज होते हैं। इसके बाइक चल रही है, मोबाइल यूज कर रहे हो, सीट बेल्ट नहीं लगा रहे हो, यातायात के नियमों का पालन नहीं कर रही है, बहुत सारी समस्याएं हैं। लेकिन सरकार ने बहुत ही कि अभी मैंने कुछ पढ़ा था, अखबार करोगे तभी जाके उन पर अमल करना होगा। और सरकार को भी और हम जैसे लोगों को, युवाओं को मेरा संदेश है कि नशा करके ड्राइविंग ना करें, क्योंकि हमारी ज़िंदगी तो बर्बाद होती ही है, साथ में सामने वाले की ज़िंदगी भी बर्बाद हो जाती है। इससे कि दो परिवारों के जो छत विछत हो जाते हैं लोग और काफ़ी हानि पहुंचती है। इससे निवेदन है सरकार से और युवाओं से कि वो नशे का प्रयोग नहीं करें और मोबाइल का यूज़ नहीं करें। तो ज़्यादातर जो भयानक के जो लोगों की जो राय है वो यही है कि ज़्यादातर जो बाइक चलाते समय हेलमेट का उपयोग करें, नशा नहीं करें, नशा करके बाइक नहीं चलाएं, 4 व्हीलर गाड़ी नहीं चलाएं, और ज़्यादातर जो सरकार के जो नियम है उनका फॉलो करें। कैमरामैन मैक सक्सेना के साथ में दीनू पारासर, इंडियन न्यूज़, बयाना। बयाना के बाद अब श्री डूंगरगढ़ आपको लेकर चलते हैं, जहां पर हमारे संवाददाता ने इस मुद्दे पर लोगों से बातचीत की है, उनकी राय जानी है, क्या कुछ लोग कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। राजस्थान में जितनी दुर्घटनाएं रोजाना हो रही हैं, हजारों लोगों की जान भी जा रही है। सरकार अपनी तरफ से प्रयास कर रही है, लेकिन आम आदमी आज भी अपनी जिम्मेवारी खुद नहीं निभा रहा है। हम श्री डूंगरगढ़ की बात कर रहे हैं, जो नेशनल हाईवे 11 जो मौजूद है, यहाँ रोजाना दुर्घटनाएं हो रही है। मैं जिसके पीछे खड़ा हूँ, ये एक फेसबुक ग्रुप की एम्बुलेंस है। इनका मकसद सिर्फ इंसान की ज़िंदगी बचाना है। 108 ही पुलिस पहुंचे या नहीं पहुंचे, ये एम्बुलेंस श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र में हमेशा पहुंचती है। फिर वही सिस्टम आ गया है, दुर्घटनाएं बढ़ रही है और लोगों की लापरवाही तो जिम्मेदार है ही। आप बताइए, जिस तरह से दुर्घटनाएं हो रही है, आप लोग मौके पर भी जाते हो, किस तरह के जो हालात होते हैं, इस पर कंट्रोल करने के क्या तरीके? जब भी दुर्घटना होती है तो वहाँ पे हालात बहुत ख़राब हो जाते हैं। सब या जो भी घायल होते हैं उनके, आप उस तरह उस समय जो पहुंचते हैं, हाँ, तो आपको किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? हम जहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पे हालात बहुत ख़राब होते हैं और उनको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश करते हैं। सब सिस्टम से रहता है और ऑनलाइन ही चलान हो तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र में जो यह युवा है, श्री डूंगरगढ़ अपनों गांव सेवा समिति की टीम है, इनसे हमने बात की। जो दुर्घटनाओं के जो मुख्य कारण है, इन्होंने बताया दुर्घटनाओं के मुख्य कारण दुपहिया वाहन चालक शराब पीकर भी वाहन चलाते हैं। इसके अलावा हेलमेट का ना होना। 4 व्हीलर जो गाड़ियाँ यहाँ सबसे ज़्यादा पिकअप और कैंपर से दुर्घटनाएं होती है, और स्पीड के कारण सबसे ज़्यादा दुर्घटना होती है। उनके जो चालक होते हैं, उनके पास प्रॉपर जो लाइसेंस नहीं होता है, वो ट्रैक्टर चलाने वाले होते हैं, उनको इस तरह की गाड़ियाँ सौंप दी जाती है, दुर्घटनाएं ज़्यादा हो रही है। पुलिस प्रशासन अपनी तरफ से कार्रवाई कर रहा है, लेकिन परिवहन विभाग की भी सबसे बड़ी जिम्मेवारी बनती है कि इस तरह के जो लापरवाह वाहन चालक है, उनके खिलाफ समय समय पर कार्रवाई करते रहे, जिससे दुर्घटनाओं का ग्राफ कम हो। कैलाश राजपुरोहित, इंडिया न्यूज़, श्री डूंगरगढ़। उधर अजीतगढ़ में इंडिया न्यूज संवाददाता कृपाल सिंह रैया ने लोगों से बातचीत की, इस मुद्दे को लेकर उनकी राय जानी है, क्या कुछ लोग कह रहे हैं, सुनिए। आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इन सभी मुद्दों को लेकर हमारे साथ कुछ बालिकाएं मौजूद हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे कि आखिरकार इनका असली जिम्मेदार कौन है। जी, जिस प्रकार आए दिन दुर्घटना होती रहती हैं, इनका असली जिम्मेदार कौन है? इसके असली जिम्मेदार जो वाहन चालक है वो स्वयं है, साथ ही जनता भी है। सरकार ने बहुत से नियम बना रखे हैं, लेकिन इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। जैसे चालक नियम विरोध 1988 के तहत धारा 185 में बहुत से नियम बनाए गए हैं, लेकिन इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। आज की युवा पीढ़ी जो सरकारी तंत्र की धज्जियां उड़ा रही है, मेरा मानना यह है कि उनको नियमों की जानकारी दी जानी चाहिए, उन नियमों का चलन प्रचलन किया जाना चाहिए, और सरकारी तंत्र को भी ध्यान देना चाहिए कि इनके लिए क्या नियम बनाने गए हैं। उनके लिए आर्थिक दंड का प्रावधान भी किया गया है, शारीरिक दंड का प्रावधान भी किया गया है।
तो उन पर सख्त कार्यवाही भी की जानी चाहिए। आज की युवा पीढ़ी जो टू व्हीलर जैसे वाहनों को भी 100-120 की स्पीड में चला रही है, ध्यान नहीं देती है कि जनता को कितनी हानि हो रही है, कितना नुकसान हो रहा है, अपनी मनमर्जी से चला रही है। इनके से पता चला है कि सांचौर में 4 और बीकानेर में 3 और सुजानगढ़ में 3 की मौत हुई है और ये इसका बोलबाला बढ़ता ही जा रहा है। इसे रोकने के लिए हमें चाहिए कि सरकार कुछ ऐसे कदम और नियम बनाए जिससे कि वाहन चालक और सभी में इसकी डर हो कि हमें ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। वाहन को कभी भी नशे में धुत होकर नहीं चलाना चाहिए। मैं आप सबसे यही अपील करूंगी कि आप खुद का और सामने से आने वाली व्यक्तियों का और अपने घर परिवार सबका ध्यान रखें, क्योंकि आपके साथ साथ उनकी भी सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। जी बिल्कुल बताएं कि वाहन चलाते समय नशा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैं कृपाल सिंह रैया, इंडिया न्यूज, अजीतगढ़। तो बोले राजस्थान में सड़क हादसों को लेकर या फिर सड़क हादसों में कैसे हम कमी कर सकते हैं, इन सब के लिए कैसे लोगों को हम जागरूक कर सकते हैं। चलते चलते आपको वैर के लोगों की राय सुनाकर जाते हैं कि आखिर क्या कुछ लोग कह रहे हैं। का कारण सरकार के द्वारा ट्रैफिक रूल्स जो बनाए गए हैं उनकी पालना नहीं की जाती है। ऐसे भी वाहन चालक हैं जिनके पास में कोई ना लाइसेंस, ड्राइविंग का लाइसेंस होता है और ना ही किसी प्रकार का वाहन चलाने का अनुभव होता है, और ऐसे वाहन चालक वाहनों में सवारियों को बिठाकर तेज़ गति से चलाते रहते हैं और सीमा जो निर्धारित है उसकी परवाह नहीं करते हैं। आज हम लेके आए हैं यहाँ पे बोलो राजस्थान कार्यक्रम। बोलो राजस्थान कार्यक्रम में आज हम यहाँ चर्चा करने जा रहे हैं दुर्घटनाओं का जो ग्राफ बढ़ रहा है, इसका कारण क्या है, वाहनों की तेज़ रफ्तार है, उस पर क्या सरकार को अमल करना चाहिए। इनके जो राय हम यहाँ जानते हैं। आप बताएं, जो दुर्घटनाएं हो रही हैं इसका क्या कारण है? तो शराब पीकर वाहन चलाना, मोबाइल फ़ोन का सबसे ज़्यादा फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं। ओवरटेकिंग का थोड़ा ओवरटेकिंग करते समय ध्यान रखना, स्पीड ज़्यादा होना। इन लोगों का कहना है कि वाहन तेज गति से चलाते हैं, ट्रैफिक रूल्सों का पालन नहीं किया जाता है, जिसके कारण ये सड़क हादसे हो रहे हैं। और यहाँ पे चर्चा करने के लिए और भी तैयार हैं। आप क्या कहना चाहते हैं सर? सर, एक तो मॉनिटरिंग में कमी है और हाई स्पीड से वाहन चलते हैं, जिससे क्या है कंट्रोल नहीं हो पाते हैं। इनका कहना है कि जो मॉनिटरिंग की जो कमी बता रहे हैं। और भी पूछते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? जो शराबी जो वाहन चालक शराब पी करके वाहन चलाते हैं, क्या कानून कार्रवाई होनी चाहिए? कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, सरकार को स्ट्रिक्ट करना चाहिए ताकि चालक है उनसे अच्छे से देखें, उनको जाँचें कि वो ड्रिंक तो नहीं कर रहे हैं, और अगर ड्रिंक कर रखे तो उनकी असलियत में उनका चालान काटना चाहिए और हेलमेट का इस्तेमाल आवश्यक करना चाहिए। इनका कहना है कि जो ऐसे वाहन चालक जो शराब पीते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और यह कहना है कि ऐसे जो वाहन चालक हैं जिनके पास में कोई लाइसेंस नहीं है और कोई ट्रैफिक चलाने का उन पर कोई अनुभव नहीं है, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए ताकि बढ़ते हुए जो एक्सीडेंटों का जो ग्राफ है उस पर अंकुश पाया जा सके। वेड से इंडिया न्यूज़ के लिए हरदेव कटारी।